मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां पर वे पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। वही साथ ही इस आयोजन में देश भर के संस्कृत संस्थानों के जो छात्र हैं और विद्वान हैं वो भी शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। समापन समारोह में संस्कृत विद्वानों के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण पर भी चर्चा होगी। सीएम धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। इस दौरान ही तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित हैं और इसी के मद्देनजर शास्त्रोत्सव कार्यक्रम जो है वो भी प्रस्तावित है, जिसमें तमाम लोग इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ छात्र भी इसमें शामिल होंगे। संस्कृत संस्थानों कैसे में उनको बताया जाएगा हरिद्वार की संस्कृति क्या है, हरिद्वार की परंपरा क्या है, उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है छात्रों के लिए भी। तो इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। वही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में किसान अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें उसी क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कहा गया। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखे। और इसी के साथ सीएम ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति और आउटकम और आउटपुट के आधार पर किए जाएं, ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो और लोगों की आजीविका भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वही सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश ये भी दिए कि सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यू चेन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और सचिवालय में उद्यान विभाग की ये बैठक थी जिसमें सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ किस तरीके से आगे जाकर के उत्तराखंड में विकास किया जाए उसके बारे में कह रहा हूं कि अगर आज हंसा दनाई, बिलवंती चौहान, भाई राजेश रावत, भाई बेंजवाल, जिन्होंने इस उत्तराखंड के चाहे मंसूरी कांड हो, चाहे श्रीनगर षड्यंत्र कांड हो, खटिमान हो, वही पौड़ी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल द्वारा कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर की गई टिप्पणी और साथ ही यूसीसी को लेकर बयान पर पौड़ी में राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने गणेश गोदियाल पर हमला बोला। नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गणेश गोदियाल यूसीसी के मामलों में जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी और अनर्गल टिप्पणी का अधिकार उन्हें नहीं है। नरेंद्र रावत ने यह भी कहा कि गोदियाल ने जो टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय स्तर पर अवैध घोषित किया गया है, जबकि राज्य की कोऑपरेटिव विभाग ने, सहकारिता मंत्रालय, हमारे राज्य के सहकारिता मंत्रालय ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें धन सिंह रावत जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए उस व्यक्ति से। भाई सहकारिता में सहकारिता विभाग चौपट कर दिया, चौपट। ये मेडिकल विभाग चौपट कर दिया, स्वास्थ्य विभाग। मैंने किसी व्यक्ति ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मांगी, प्रधानाचार्य साहब रिजाइन करके चले गए। एलएचसीसी में पे आजकल जो हल्ला हो रहा है, मैंने इस बारे में बात करी और एलएचसीसी का जो कांग्रेस सरकार के पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने माननीय डॉक्टर धन सिंह जी रावत जी पे एक आपत्तिजनक बयान दिया। मैंने इस बारे में बात करी। मैं बता दूं कि जो एलएचसीसी लोनिया अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, तो जहाँ कोऑपरेटिव लगता है वो हर चीज़ उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अंडर में नहीं आता है। सर ये जो मामला आ रहा है तो हम अक्टूबर से ही परेशान हैं। जो मेरी आरडी थी यहाँ से, तो 2 आरडी थी मेरी, एक मेरी जुलाई में पूरी हो गई थी,
तो जुलाई ये मामला अक्टूबर का है, पर मेरी आरडी जुलाई में पूरी हो गई थी। जुलाई की आरडी भी मेरे को नहीं मिली। तो साहब हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो इसके वो है उनका भी कोई घोलमोल है इस पर, क्योंकि अगर जुलाई में आरडी पूरी हुई तो उन्होंने जुलाई में दी क्यों नहीं, अक्टूबर पे क्यों घसीट रहे हैं कि अक्टूबर में मिलेगी। ये तो अक्टूबर में हुआ, जो ये घोटाला हुआ ये अक्टूबर में हुआ। तो हम जितनी भी यहाँ पे लेडीजें आ रखे हैं, हमारी आरडी जुलाई तक की पूरी हो गई थी। अरे कहीं ना कहीं हमारे पास कोई पासबुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कह रहे कि अब मिलेगी तब मिलेगी, अब मिलेगी तब मिलेगी। इस वजह से हम परेशान है और यहाँ तक आए। जो ये है LUCC कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था, और इसमें हम सारी ज़्यादातर महिलाएं हैं हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की इनकी सबकी फ़ोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें काम किया। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब यह है कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फंसा पड़ा है, और लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि पैसे दो। हमने तो ब्रांच में जमा कर रखा है जो पेमेंट थी, लेकिन अब ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि बंद हो गया, सोसाइटी बंद हो गई। वो उत्तराखंड सरकार की अपर सचिव नीतिका खंडेलवाल ने हरिद्वार जिले के नारसन ब्लॉक का स्थलीय निरीक्षण किया, और इस दौरान ही उन्होंने पेयजल, सड़क, राष्ट्रीय आजीविका यानी कि NRLM और ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत संचालित कई आजीविका गतिविधियों का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के प्रथम चरण में वे निजामपुर के गांव पहुंचे और साथ ही वहां पर ग्रामीणों से पेयजल की समस्याओं पर चर्चा किया, और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाए ताकि हर परिवार को साफ और पर्याप्त जल मिल सके। इसके बाद वे हरचंदपुर के गांव पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन और ग्रामोत्थान परियोजना के तहत संचालित खुशी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा की जा रही जो गेंदे के फूल की खेती है उसका भी अवलोकन किया। तो जहां ग्रामीणों से पेयजल की जो समस्या चल रही थी उस पर चर्चा किया, और साथ ही साथ वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द यहां पर जो पानी की समस्या है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखिए जल ही जीवन है। और इसी को लेकर के ये कहते हुए नजर आए कि वहां के जो लोग हैं जो गंदा पानी पीने को मजबूर है और उन्हें घंटों दिनों जो पानी नहीं आता उससे काफी परेशानी होती है। इसी को लेकर के वो निर्देशित करते हुए अधिकारियों को नजर आए कि जल्द से जल्द ये जो जल की समस्या है वो दूर किया जाए। वही साथ ही साथ मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल की जो खेती की जा रही थी उसका भी अवलोकन करने के लिए पहुंचे, और उसका प्रोसेस क्या कुछ है उसके बारे में भी जानते हुए नजर आए। जानते हैं कि शासन से निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे, और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ तो अभी निजामपुर गाँव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गाँव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसन का क्षेत्र भ्रमण किया। तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं कि लोग कुछ स्कीम से काफी खुश भी हैं, कुछ उन्होंने बेहतरी भी प्रस्तावित करी है। पेयजल की समस्या थोड़ी सी लोगों में ज्यादा है, क्योंकि मेंटेनेंस का जो काम होता है वो ऑनगोइंग काम होता है, तो वो टाइम नहीं लेता है कि आज अगर कोई नल खराब हुआ है या कोई पाइपलाइन टूटी है तो उसको समय लगता है ठीक होने में। तो ये थोड़ा सा लोगों के विशेष हो रहा है। दूसरा, लोगों से जब मेरी बातचीत हुई तो क्या क्या उनको समस्याएं हैं और किस तरीके से वो डिजिटली अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं उस पर भी काफी चर्चा हुई। तो लोगों का ये सोचना है कि जैसे हम अपनी सरकार देखते हैं या जो प्रमाण पत्र बनते हैं या CM हेल्पलाइन पोर्टल होता है उस पर भी अब पब्लिक जो है अपने ग्रीवेंसेस डाल रही है और उनको अच्छा निस्तारण मिल रहा है। वही बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गजपाल वर्तमान का चमोली में भव्य स्वागत किया गया, जहां पर गोचर से शुरू होकर कर्णप्रयाग, लंगासू, नंदप्रयाग और चमोली और जिला मुख्यालय गोपेश्वर तक चले स्वागत समारोह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। स्वागत रैली के बाद गजपाल वर्तमान ने भाजपा जिला कार्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन किया और इसके बाद औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का यथोचित सम्मान किया जाएगा और उनकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपने का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी नए और पुराने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया।
चारधाम यात्रा के लिए अभी 1.5 महीने का समय भी नहीं बचा, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एडवांस की बुकिंग आ चुकी है। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम ने यह बताया है कि यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा और इसके साथ ही सभी जो गेस्ट हाउस है उसको भी रेनोवेट करने के लिए मैनेजर्स को निर्देशित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक टीम निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेगी ताकि यात्रियों को दी जाने वाली जो सुविधाएं हो उसको समय रहते ही बेहतर किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी। गौरतलब यह भी है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इससे पहले सभी विभागों ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों में हमने आज बैठक करी है अपने जो हमारे जनरल मैनेजर से उनके साथ, और हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा से पहले चारधाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, सबसे पहले तो उसमें जो भी माइनर या मेजर रिपेयर वर्क हैं उसको फिट कर लिया जाए। तो रिपेयर वर्क के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और चूँकि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ भी है, तो वहाँ कार्य बर्फ़ थोड़ा सा पिघलेगी, उसके बाद ही प्रारंभ होगा। तो इस संदर्भ में जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग आज लग करके उसको पूरा कर रहे हैं। और एक निर्णय यह भी हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह हम अपने स्तर से इसमें समीक्षा करेंगे। और जो हमारे होटल के या गेस्ट हाउसेस के जो मैनेजर्स हैं उस पर जीएम साहब वो भी व्यक्तिगत रूप से उनसे समीक्षा कर रहे हैं। एक टीम हमारी जाएगी इन सभी गेस्ट हाउसेस की विजिट के लिए। हम स्वयं भी जाएंगे, लेकिन एक एडवांस टीम जाएगी ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कहीं कोई और बेहतर या कोई रिपेयर वर्क करना है तो उसको किया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला सामने बढ़ता जा रहा है, जहां पर अभी हाल ही में HRDA ने कार्रवाई की, लेकिन अभी निर्माण कार्य शुरू है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि नजूल भूमि पर शटर डालकर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा रही। स्थानीय व्यापारी और नागरिक इस पर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। बताते चले कि जहां पर अवैध निर्माण का जो कार्य है वो लगातार तेजी से चल रहा है। हालांकि कई बार इसको लेकर के कार्रवाई भी की गई, लेकिन इसके बावजूद जो निर्माण कार्य है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वही जनपद रुद्रप्रयाग के घोलतीर क्षेत्र में एक व्यक्ति के खाई में गिरने की सूचना मिलने के बाद SDRF और उत्तराखंड पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित बचा लिया। DCR रुद्रप्रयाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर तुरंत कार्रवाई करते हुए SDRF पोस्ट रतूड़ा से SI आशीष डिमरी के नेतृत्व में एक रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। जय रेस्क्यू टीम ने अपनी तत्परता और साहस का परिचय देते हुए खाई में गिरा जो व्यक्ति था उसको घायल अवस्था में बाहर निकाल लिया। हालांकि रेस्क्यू के लिए व्यक्ति को स्ट्रेचर के माध्यम से रोड तक पहुंचाया गया। एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भेजा गया। इस सफल रेस्क्यू के साथ ही स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम को सराहा गया। भू वैकुंठ नगरी बद्रीधाम धाम में जहां इस बार प्रकृति ने भगवान बद्री विशाल का जमकर श्रृंगार किया। यहां पर प्रकृति ने आसमान से समय समय पर फूलों की वर्षा कर भगवान बद्री विशाल को प्रसन्न किया। भगवान बद्री विशाल के धाम में आज भी चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई देखी जा सकती है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में आजकल 2 दिनों से मौसम साफ है। यहाँ पर चटक धूप खिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी बद्रीनाथ धाम में काफी ठंड महसूस की जा रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान बद्री विशाल का जो धाम है वो बर्फ के बीच चांदी और सोने की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं। बताते यह भी चले कि भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने में अभी 2 माह का समय बचा है, लेकिन इस बार सभी तीर्थयात्री जो है उनको भगवान बद्री विशाल के धाम में कपाट खुलते ही चारों तरफ सुंदर बर्फ के नजारे देखने को मिल सकते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये साफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बद्रीनाथ के जो धाम है उसमें चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है और आसमान से फूलों के जो बर्फ के रूप में जो फूल बरस रहे हैं वो कहीं ना कहीं भगवान का श्रृंगार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो इस बार लोग पहुंचेंगे उनको एक बर्फ की चादर मिलने वाली है, क्योंकि देखिए अब 2 महीने का समय बचा है। ऐसे में हालांकि भले ही 2 दिन से मौसम सही है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि बद्रीनाथ धाम में इस बार जो बर्फबारी हुई है
उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं उनको राहत जरूर मिलने वाली है। और जो पर्यटक दूर से आएंगे उनके लिए एक अलग ही एक भव्य नज़ारा होगा, एक अलौकिक नज़ारा होगा, जिससे उनके जो 4 धाम यात्रा का जो एक मेमोरी रहेगा वो भी अच्छा हो जाएगा। और तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर है वो चारों ओर बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं बर्फ के चादर से अगर आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरीके का रहता है और बर्फबारी लगातार जारी रहती तो कहीं ना कहीं वहां पर पहुंचने वाले जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको जरूर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि बर्फबारी की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो यात्री आते हैं उनको काफी देर तक एक ही जगह पर रुक करके उनको इंतजार करना पड़ता है रास्तों के खुलने का, जिससे उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार की ओर से तैयारी पूरी है। देखना होगा कि इस बार जो 4 धाम यात्रा है उनमें श्रद्धालु क्या नया आयाम करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।